और आपको बताएं, कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके में जख्मी होने वाले 10 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक खातून और एक पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जुनेद से, जो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं, जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी थी, जिसके बायस जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर मुतादिद गाड़ियाँ जो है उसमें जो है आग भड़क उठी थी, जिसके बायस मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। मैं इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक खातून और एक पुलिस एहलकार समेत जो है वो 10 ज़ख्मियों को जो है यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि ज़ख्मियों में एक शख्स की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसको जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उसके साथ साथ SSP साउथ जो है वो भी अस्पताल आए थे और उन्होंने जो है ज़ख्मियों से जो है मुलाकात की थी। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर बात भी की और उन्होंने बताया कि 10 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि जाए वक़ुओं पर जो है वो रेंजर्स पुलिस और रेस्क्यू इदारों के समय जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाली इदारे हैं उनकी जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची थी और तमाम तर जो शवाहिद है वो भी वहाँ से इकट्ठे किए गए थे। और जो ज़ख्मी थे, ज़ख्मियों को जो है वो जिना और शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। जिना अस्पताल में अब तक जो है वो 10 अफराद को जो है यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया है। जी, और आपको अपडेट करेंगे। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। कराची धमाके के बाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। और आपको बताएं, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची धमाके का दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने एक कार को निशाना बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो ज़ख्मी हुआ है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुँच गए। अलबत्ता वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और रवाना हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अल नजार का कहना है कि कराची धमाके का दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने एक कार को निशाना बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो ज़ख्मी हुआ है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुँच गए। अलबत्ता वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और रवाना हो गए। और आपको बताएं, धमाके में जा बहक अफराद की तादाद 2 और ज़ख्मियों की 10 हो गई। DIG ईस्ट ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 10 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। एक इत्तला के मुताबिक ज़ख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद भी शामिल हैं। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 2 और ज़ख्मियों की तादाद 10 हो गई। DIG ईस्ट ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाबाहक जबकि 10 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। एक इत्तला के मुताबिक ज़ख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद भी शामिल हैं। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और आपको बताएं, धमाके के कई घंटों बाद भी सूरत हाल वाज़े नहीं। गवर्नर सिंध धमाके की जगह पहुंच गए, लेकिन मीडिया टॉक में तफसीलात नहीं बताईं। कहाँ तहकीकात जारी हैं, वक्त लगेगा। अमल है वो जारी है। तमाम जो इदारे हैं वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर दी जाएगी। मेरी वफाकी हुकूमत और उनके इदारों से बात हुई है और जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है, तो कोई पैनिक नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में हैं और जो कुछ भी अभी बातें आ रही हैं, क्यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर मैं समझता हूँ कोई ना कान धरे ना उनको सुने। मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन जब तक कि कोई वाज़े तौर पर हमारी हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ जारी नहीं होती तो मैं आवाम को, लोगों को कहूँगा कि किसी भी ऐसी चीज़ पे ध्यान न धरें।
और आपको बताएं, कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके में जख्मी होने वाले 10 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक खातून और एक पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जुनेद से, जो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं, जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी थी, जिसके बायस जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर मुतादिद गाड़ियाँ जो है उसमें जो है आग भड़क उठी थी, जिसके बायस मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। मैं इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक खातून और एक पुलिस एहलकार समेत जो है वो 10 ज़ख्मियों को जो है यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि ज़ख्मियों में एक शख्स की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसको जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उसके साथ साथ SSP साउथ जो है वो भी अस्पताल आए थे और उन्होंने जो है ज़ख्मियों से जो है मुलाकात की थी। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर बात भी की और उन्होंने बताया कि 10 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि जाए वक़ुओं पर जो है वो रेंजर्स पुलिस और रेस्क्यू इदारों के समय जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाली इदारे हैं उनकी जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची थी और तमाम तर जो शवाहिद हैं वो भी वहाँ से इकट्ठे किए गए थे। और जो ज़ख्मी थे, ज़ख्मियों को जो है वो जिना और शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। जिना अस्पताल में अब तक जो है वो 10 अफराद को जो है यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया है। जी, और आपको अपडेट करेंगे। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। कराची धमाके के बाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। और आपको बताएं, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची धमाके का दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने एक कार को निशाना बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो ज़ख्मी हुआ है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुँच गए। अलबत्ता वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और रवाना हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अल नजार का कहना है कि कराची धमाके का दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने एक कार को निशाना बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो ज़ख्मी हुआ है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुँच गए। अलबत्ता वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और रवाना हो गए। और आपको बताएं, धमाके में जा बहक अफराद की तादाद 2 और ज़ख्मियों की 10 हो गई। DIG ईस्ट ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 10 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। एक इत्तला के मुताबिक ज़ख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद भी शामिल हैं। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके में जाबाक अफराद की तादाद 2 और ज़ख्मियों की तादाद 10 हो गई। DIG ईस्ट ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाबाक जबकि 10 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। एक इत्तला के मुताबिक ज़ख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद भी शामिल हैं। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और आपको बताएं, धमाके के कई घंटों बाद भी सूरत हाल वाज़े नहीं। गवर्नर सिंध धमाके की जगह पहुंच गए लेकिन मीडिया टॉक में तफसीलात नहीं बताई। कहा तहकीकात जारी हैं, वक्त लगेगा। अमल है वो जारी है। तमाम जो इदारे हैं वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर ली जाएगी। मेरी वफाकी हुकूमत और उनके इदारों से बात हुई है और जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है, तो कोई पैनिक नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में हैं और जो कुछ भी अभी बातें आ रही हैं, क्यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर मैं समझता हूँ कोई ना कान धरे ना उनको सुने। मुख्तलिफ़ लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ बातें हैं, लेकिन जब तक कि कोई वाज़े तौर पर हमारी हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ जारी नहीं होती तो मैं आवाम को, लोगों को कहूँगा कि किसी भी ऐसी चीज़ पे ध्यान न धरें।